इस एडिटोरियल में हम बात करने वाले हैं कि जिस तरह से इटली ने कोरोना वायरस को कंट्रोल किया। इटली कोरोना वायरस का हॉटस्पॉट बन चुका था, लेकिन जिस तरह से इटली ने कोरोना वायरस को कंट्रोल किया है ना, बैंड इट लाइक इटली। बैंड का मतलब होता है मोड़ना, कि भाई ये है ग्राफ और कोरोना वायरस जो है बढ़ता जा रहा था लगातार इसका ग्राफ, लेकिन इटली ने क्या किया, इसको बिल्कुल फ्लैट कर दिया, कोरोना वायरस को नीचे लाने की कोशिश की इस ग्राफ को। कोरोना वायरस की जो एक तरीके से आप कह सकते हो कि जो कोरोना वायरस के पॉजिटिव केसेस थे उनकी संख्या को जिस तरह से इटली ने कम किया, उसी तरह से भारत को भी जो है कोशिश करनी चाहिए इसकी संख्या को कम करने की। इंडिया नीड्स ए कम्प्रीहेंसिव अप्रोच। कम्प्रीहेंसिव का मतलब होता है विस्तृत, व्यापक। अप्रोच का मतलब है आपका क्या दृष्टिकोण अपनाते हो आप, कि भाई इंडिया को एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। टू द comprehensive approach to the virus centered around wider testing। वाइडर टेस्टिंग का मतलब है व्यापक रूप से कोरोना वायरस के जो मरीज हैं उनकी टेस्टिंग की जानी चाहिए, व्यापक रूप से लोगों की टेस्टिंग की जानी चाहिए कि भाई ये जो कोरोना वायरस है, हमारा दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए, हमारा दृष्टिकोण किस चीज़ पर केंद्रित होना चाहिए। सेंटर्ड अराउंड, हमारा दृष्टिकोण जो है किस चीज़ के चारों ओर घूमना चाहिए। अप्रोच टू द वायरस, हमें वायरस के प्रति एक ऐसी अप्रोच अपनानी चाहिए जो कि केंद्रित हो किस चीज़ पर, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग पर। यानी कि भारत को ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग पर बल देना चाहिए। आगे देखते हैं। 5 months after WHO declared COVID-19 as a public health emergency of international concern। 5 months, 5 महीने पहले क्या हुआ कि WHO ने कोविड-19 को घोषित किया एज ए पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी, कि भाई कोविड-19 जो है वह सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़ी हुई एक आपातकालीन समस्या है ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न, और यह अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय है। इसके 5 महीने बाद, यानी कि 5 महीने पहले क्या हुआ था, कोविड-19 को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया गया। एंड 3.5 months आफ्टर, और 3.5 महीने बाद WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 3.5 महीने पहले कोविड-19 को क्या कहा था, इट कॉल्ड द डिजीज अ पेंडेमिक। पेंडेमिक का मतलब होता है वैश्विक महामारी। 3.5 महीने पहले WHO के द्वारा कोविड-19 को वैश्विक महामारी घोषित किया गया। तो 3.5 महीने गुजर जाने के बाद इट्स स्प्रेड, कोरोना वायरस का जो फैलाव है, कोविड-19 का जो फैलाव है, इट्स स्प्रेड डजंट सीम, सीम का मतलब होता है प्रतीत होना, टू बी स्लोइंग डाउन ग्लोबली, कि वैश्विक महामारी घोषित किए हमें 3.5 महीने हो चुके हैं, फिर भी इस कोरोना वायरस का जो फैलाव है, कोरोना वायरस का जो प्रसार है, डजंट सीम, ऐसा प्रतीत नहीं होता, टू बी स्लोइंग डाउन। स्लो डाउन का मतलब है कम होता हुआ प्रतीत नहीं होता ग्लोबली। वैश्विक रूप से अगर हम बात करें तो कोरोना वायरस अभी भी जो है लगातार फैलता ही जा रहा है। इंस्टीड, इसके बजाय इन्फेक्शंस एंड द डेथ इंस्टीड, इसके बजाय हमें क्या देखने को मिला, इंस्टीड इन्फेक्शन का मतलब है संक्रमण, एंड द डेथ टोल, टोल का मतलब है यहाँ पे संख्या, डेथ टोल का मतलब है मरने वालों की संख्या, कंटिन्यू टू राइज अलार्मिंगली। अलार्मिंगली का मतलब होता है चिंताजनक रूप से, कि इसके उल्टे हमें देखने को क्या मिल रहा है ना, बजाय हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो संक्रमण है और जो मरने वाले लोगों की संख्या है, कंटिन्यू टू राइज अलार्मिंगली, वह मरने वालों की संख्या जो है और संक्रमित होने वाले व्यक्तियों की संख्या जो है वह लगातार बिल्कुल चिंताजनक रूप से जो है बढ़ती जा रही है। आफ्टर ए शार्प इंक्रीज इन मार्च, शार्प इंक्रीज का मतलब है बहुत ही जबरदस्त रूप से बढ़ोतरी देखने को मिली हमें ना, बहुत ही तीखी बढ़ोतरी। आफ्टर ए शार्प इंक्रीज इन मार्च, मार्च में बहुत जबरदस्त बढ़ोतरी होने के बाद द फ्रेश केसेस रिपोर्टेड हैव स्टीडली इंक्रीज्ड। द फ्रेश केसेस, कि भाई मार्च में ज़बरदस्त रूप से हमें बढ़ोतरी देखने को मिली कोरोना वायरस के केसेस में। द फ्रेश केसेस, इसके बाद में क्या देखने को मिला कि जो भी कोरोना वायरस के फ्रेश केसेस हैं, नए केसेस हैं जिनकी की जानकारी दी गई, रिपोर्ट किए गए, हैव स्टीडली, स्टीडली का मतलब है धीरे धीरे, लगातार, स्टीडली इंक्रीज का मतलब है कि भाई ये जो केस हैं धीरे धीरे लगातार बढ़े हैं। ब्रीचिंग, ब्रीच का मतलब है यहाँ पे क्रॉस करते हुए है ना, एक तरीके से आगे बढ़ते हुए, ब्रीचिंग द 10 मिलियन मार्क ऑन जून 29। 29 जून के आंकड़ों की अगर हम बात करें तो 29 जून की अगर हम बात करें, 29 जून तक जो भी हमारे पास कोरोना वायरस के संबंध में आंकड़े उपलब्ध हैं उनकी अगर हम बात करें तो कोरोना वायरस का आंकड़ा जो है 10 मिलियन को पार कर गया, यानी कि 10 मिलियन लोग जो है कोरोना वायरस की चपेट में आ गए। आगे देखते हैं।
द डेथ टोल टू टच्ड ए ग्रिम माइलस्टोन। देखो माइलस्टोन का मतलब क्या होता है, एक महत्वपूर्ण उपलब्धि, और ग्रिम का मतलब क्या होता है, भयंकर, विकट। अब यहाँ पे उपलब्धि तो है, लेकिन उपलब्धि है नकारात्मक सेंस में, है ना, इन नेगेटिव वे में। तो द डेथ टोल, मरने वाले लोगों की जो संख्या है, वह भी, मरने वाले लोगों की संख्या ने भी जो है एक बहुत ही खतरनाक उपलब्धि को, एक बहुत ही विकट आंकड़े को छू लिया, ऑफ 0.5 मिलियन। कि 0.5 मिलियन का मतलब क्या हुआ कि 5 लाख लोग अब तक इससे जो है मारे जा चुके हैं, किससे, कोरोना वायरस से जो है मर चुके हैं। विथ द एडिशन ऑफ ईच मिलियन न्यू केसेस टेकिंग फ्यूअर डेज देन द प्रीवियस वन। अब देखो क्या कहना चाह रहा है कि 1 मिलियन का आंकड़ा छूने में पहला जितना टाइम लग रहा था ना, अब उससे भी कम टाइम लग रहा है। जैसे 1 मिलियन केसेस होने में पहले लगते थे 10 दिन, तो अब लग रहे हैं सिर्फ 3 दिन। ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है ना। विथ द एडिशन ऑफ ईच मिलियन, की हर ईच मिलियनों की मतलब है कि एक एक मिलियन जो है जुड़ता जा रहा है, न्यू केसेस, नए केसेस, टेकिंग फ्यूअर डेज, इनमें बहुत कम दिन लग रहा है, देन द प्रीवियस वन, कि पहले जितने दिन लगा करते थे 1 मिलियन केसेस के आंकड़े को क्रॉस करने में, अब उससे कम वक्त लग रहा है। द पैंडेमिक इज ट्रूली एक्सेलरेटिंग। एक्सेलरेट का क्या मतलब होता है, बढ़ते जाना, कि ये जो वैश्विक महामारी है वास्तव में जो है लगातार बढ़ रही है। आगे देखते हैं। एज इफ, मानो ऐसा लगता है, एज इफ, मानो कि द समर हीट, कि भाई ये जो गर्मी में ये जो हीट है ना, समर हीट है, हैज़ इन्विगोरेटेड। इन्विगोरेट का क्या मतलब होता है, और ज़्यादा मजबूत बनाना, है ना, किसी को ताकत प्रदान करना। ऐसा लगता है कि ये जो गर्मी है ना, इस गर्मी में ये जो हीट पड़ रही है, इस हीट ने मानो कोरोना वायरस को ताकत दे दी हो, ऐसा लगता है। द वायरस, ऐसा लगता है कि गर्मी की हीट ने कोरोना वायरस को ताकत दे दी हो। क्यों? क्योंकि जून की अगर हम बात करें ना, अलोन, सिर्फ और सिर्फ, अलोन का मतलब है मात्र, केवल। अगर अकेले जून की अगर हम बात करें, अकाउंटेड फॉर का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबल होना, जिम्मेदार होना। जून अलोन अकाउंटेड फॉर 60% ऑफ ऑल केसेस रिपोर्टेड सो फार। सो फार का मतलब होता है अब तक, कि अब तक कोरोना वायरस के जितने भी केस की रिपोर्टिंग की गई है, अब तक कोरोना वायरस के जितने भी मामले हमारे सामने आए हैं, उनमें से 60% मामले अकेले जून में आए हैं। सिर्फ जून में जो है अकेले 60% मामले जो है हमें देखने को मिले हैं कोरोना वायरस के, अब तक जितने भी मामले आए हैं उनमें से। तो इसी तरह से लिखा गया है वाक्य। द सेकेंड हाफ ऑफ जून, जून के लास्ट के अगर हम 15 दिनों की बात करें ना, द सेकेंड हाफ ऑफ जून हैज़ बीन पर्टिकुलरली बैड विद ओवर 1,50,000 केसेस रिपोर्टेड ऑलमोस्ट डेली। देखो जून के लास्ट के पिछले 15 दिनों की बात करें तो हर दिन लगभग 1.5 लाख केस जो है कोरोना वायरस के हमारे सामने आए। द सेकेंड हाफ ऑफ जून हैज़ बीन पर्टिकुलरली बैड, की मतलब ये जो जून का ये जो पिछले 15 दिन है ना, ये बहुत ही ज़्यादा खराब रहे हैं। और इनमें क्या देखने को मिला है हमें, इनमें हमें देखने को मिला है कि 1.5 लाख से भी ज़्यादा केस हर दिन हमें देखने को मिले। ऑन जून 26 जून की अगर हम बात करें, 0.19 मिलियन न्यू केसेस वर रिकॉर्डेड। तो अकेले 26 जून को क्या हमें देखने को मिला, ऑन जून 26 0.19 मिलियन न्यू केसेस वर रिकॉर्डेड, कि भाई जो है 0.19 मिलियन नए केसेस जो है हमारे सामने आए, रिकॉर्ड किए गए। द हाइएस्ट रिपोर्टेड ऑन अ सिंगल डे सिंस द आउटब्रेक इन चाइना। आउटब्रेक का क्या मतलब होता है, आउटब्रेक का मतलब होता है प्रकोप। जैसे कि कोई बीमारी अचानक से फैलती है ना विस्फोटक अंदाज में, तो उसको बोलते हैं कि यार इस बीमारी का आउटब्रेक हो चुका है, लगातार एक इस विस्फोटक अंदाज में जब कोई बीमारी फैलती है, तो आउटब्रेक का मतलब है प्रकोप। तो चाइना में जब से इस कोरोना वायरस के प्रकोप की शुरुआत हुई, चाइना में जब से इस कोरोना वायरस के प्रकोप की शुरुआत हुई, तब से अब तक की अगर हम बात करें ना, तो 26 जून जो है ना, वो 26 जून जो है उस दिन सर्वाधिक, द हाईएस्ट रिपोर्टेड ऑन ए सिंगल डे, यानी कि 26 जून जो है एक ऐसा दिन है जिस दिन सर्वाधिक कोरोना वायरस के केसेस जो है दर्ज किए गए। यूएस 2.7 मिलियन, ब्राज़ील नियरली 1.5 मिलियन एंड इंडिया 0.6 मिलियन हैव बीन ड्राइविंग द स्पाइक। स्पाइक का मतलब क्या होता है, बढ़ोतरी, है ना, और ड्राइविंग का मतलब क्या होता है, चलाना। यहाँ पे कहने का मतलब है चलाने से, है ना, कि भाई अमेरिका, ब्राज़ील और भारत जो है इनमें सबसे ज़्यादा स्पाइक, इनमें सबसे ज़्यादा उछाल देखने को मिल रहा है। ये कोरोना वायरस को जो है ना, ये कोरोना वायरस को एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये चला रहे हैं। ये चला रहे हैं का मतलब है कि कोरोना वायरस इन देशों में जो है बड़ी ही रफ्तार से बढ़ रहा है। आगे देखते हैं। ऑन जुलाई 1
द यूएस विटनेस्ड द सिंगल लार्जेस्ट स्पाइक ऑफ नियरली 50,000 केसेस। 1 जुलाई की अगर हम बात करें तो अमेरिका ने देखा है ना, यहाँ पे विटनेस का मतलब है अमेरिका ने देखा। द यूएस विटनेस्ड द सिंगल लार्जेस्ट स्पाइक, कि अमेरिका में एक दिन में सर्वाधिक कितने 50,000 केसेस देखने को मिले हमें। द सिंगल लार्जेस्ट स्पाइक का मतलब है बढ़ोतरी ऑफ नियरली 50,000 केसेस। 1 जुलाई को हमें जो है सबसे ज़्यादा केसेस देखने को मिले 50,000 केसेस, विच इज मोर देन द टोटल नंबर ऑफ केसेस रिपोर्टेड बाय सिंगापुर, साउथ कोरिया एंड अदर कंट्रीज। कि सिंगापुर, साउथ कोरिया, इसके अलावा कुछ अन्य देशों ने मिलके जितने केसेस के बारे में जानकारी दी है उससे ज़्यादा केसेस 1 जुलाई को अमेरिका में दर्ज किए गए 50,000। ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है। देखो कितनी बड़ी बात है ना। तो तुलना करके आंकड़ों की स्थिति बताई जा रही है कि भाई कितनी मतलब कितना भीषण है कोरोना वायरस का जो आंकड़े चल रहे हैं ना। तो 1 जुलाई को हमें क्या देखने को मिला, अमेरिका में 50,000 केसेस जो है दर्ज किए गए। और ये जो 50,000 केसेस का जो आंकड़ा है, ये आंकड़ा ज़्यादा है किससे, सिंगापुर, साउथ कोरिया और अन्य देशों में मिलके जितने कोरोना वायरस के केसेस सामने आए ना, उससे ज़्यादा है ये आंकड़ा। आगे देखते हैं। एज ऑन जुलाई 3 जुलाई की अगर हम बात करें ना, 3 जुलाई के आंकड़ों की अगर हम बात करें, इंडिया हैज़ रिपोर्टेड ओवर 0.6 मिलियन केसेस एंड 18,662 डेथ्स। 3 जुलाई तक के अगर आंकड़ों की अगर हम बात करें तो इंडिया ने अब तक कितनी जानकारी दी है, इंडिया ने अब तक जो है 0.6 मिलियन केसेस के बारे में जो है बताया है। लगभग 6 लाख केसेस इंडिया में हुए हैं अब तक। और भारत में कितनी मौत हो चुकी है कोरोना वायरस के चलते, 3 जुलाई तक की अगर हम बात करें तो 18,662 मृत्यु हो चुकी है। द एक्सेलरेशन का मतलब यही होता है बढ़ना किसी चीज़ का, है ना, उछाल आना किसी चीज़ में, बढ़ते जाना किसी चीज़ का। द एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेश केसेस बिगन इन द फर्स्ट वीक ऑफ मे। एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेश केसेस, कि भाई नए केसेस जो हैं उनमें जो बढ़ोतरी है उसकी शुरुआत हुई, बिगन उनमें जो है शुरुआत हुई इन द फर्स्ट वीक ऑफ मे। मई मंथ के पहले वीक में जो है नए केसेस के बढ़ोतरी आने की शुरुआत हुई। एंड इंक्रीज्ड शार्पली, और ये जो केसेस थे मई मंथ में इन केसेस के बढ़ने की शुरुआत हुई और ज़बरदस्त रूप से बढ़े। इंक्रीज शार्पली का मतलब है ज़बरदस्त रूप से बढ़े इन जून के महीने में। वाइल महाराष्ट्र हैज़ द मोस्ट केसेस, जहाँ एक और महाराष्ट्र में सर्वाधिक कोरोना वायरस के केसेस की संख्या है, वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें इन्फेक्शंस इन तमिलनाडु, संक्रमण तमिलनाडु एंड दिल्ली हैव बीन स्टीडली इंक्रीजिंग। स्टीडली मतलब धीरे धीरे और लगातार, कि कोरोना वायरस के जो सर्वाधिक केसेस हैं वो तो है महाराष्ट्र में, लेकिन तमिलनाडु और दिल्ली में कोरोना वायरस के जो केसेस हैं लगातार धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। विद ओवर 92,000 केसेस है ना, कि 92,000 से भी ज़्यादा केसेस के साथ दिल्ली हैज सरपास का मतलब है पीछे छोड़ देना, कि दिल्ली ने चाइना को कोरोना वायरस के केसेस के मामले में पीछे छोड़ दिया है। चाइना में कितने केसेस देखने को मिले थे हमें, 85,000 केसेस देखने को मिले थे चाइना में, और अकेले दिल्ली में कितने हैं 92,000 केसेस। तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि दिल्ली ने कोरोना वायरस के केसेस के मामले में चाइना को पीछे छोड़ दिया है। मुंबई में कितने केसेस चल रहे हैं, जस्ट ओवर 82,000, एंड चेन्नई में कितने 64,689 आर क्लोज बिहाइंड। तो ये भी बिल्कुल क्लोज बिहाइंड है, बिल्कुल पीछे लगे हुए हैं। दिल्ली के बाद में इनका ही नंबर है, मुंबई का और चेन्नई का, ये भी बिल्कुल पीछे लगे हुए हैं। आगे देखते हैं। आफ्टर मंथ्स ऑफ लो टेस्टिंग, कई महीनों तक धीमी टेस्टिंग के बाद, है ना, कई महीनों तक कोरोना वायरस के धीमी टेस्टिंग के बाद दिल्ली इंक्रीज्ड द नंबर डन पर डे टू क्लोज टू 20,000, है ना। देखो दिल्ली ने क्या किया, कई महीनों तक जो है लगातार जो है धीमा परीक्षण किया, कोरोना वायरस की टेस्टिंग कम की। इसके बाद में दिल्ली ने जो है बढ़ोतरी की, दिल्ली इंक्रीज द नंबर डन पर डे, है ना। एक दिन में जो है लगभग 20,000 लोगों की टेस्टिंग की जाने लगी। विथ ए कॉन्कॉमिटेंट का क्या मतलब होता है, कॉन्कॉमिटेंट का मतलब होता है एक साथ में होना। जब दो बातें या दो घटनाएं एक साथ घटित होती हैं ना और दोनों आपस में जुड़ी होती हैं, तब हम प्रयोग करते हैं कॉन्कॉमिटेंट का। तो कॉन्कॉमिटेंट इंक्रीज इन केसेस टू रीच ए पीक। पीक का मतलब क्या होता है, बिल्कुल चोटी पे पहुंच जाना, सर्वाधिक हो जाना किसी चीज़ की संख्या, है ना, बिल्कुल। तो क्या हुआ कि दिल्ली ने पहले तो जो है टेस्टिंग बहुत कम की, लेकिन जब दिल्ली ने बाद में टेस्टिंग बढ़ाई तो दिल्ली में टेस्टिंग बढ़ाने के साथ ही हमें क्या देखने को मिला, कोरोना वायरस के केसेस भी ज़्यादा देखने को मिले। इंक्रीज इन केसेस टू रीच ए पीक, पीक का मतलब है बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट, बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ओवर 3,900, कि जैसे ही टेस्टिंग बढ़ाई गई, 20,000 लोगों की टेस्टिंग की जाने लगी हर दिन,
तो उसके माध्यम से कोरोना वायरस के केसेस भी जो है ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सामने आने लगे और सर्वाधिक केसेस हमें कितने तक पहुंच गए, 3,900। एक दिन में इतने तक मरीज हमें मिलने लगे, कितने, 3,900 तक। बिफोर फॉलिंग, कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या गिरने से पहले एक दिन में इतनी तक दर्ज की गई, 3,900 बिफोर फॉलिंग बाय नियरली 40% इन द लास्ट फ्यू डेज। इंक्रीज कितना देखने को मिला, 40% तक की बढ़ोतरी हमें जो है कोरोना वायरस के केसेस में दिल्ली में देखने को मिली जब टेस्टिंग को बढ़ा दिया गया। और कितना कह सकते हैं हम, एक दिन में इतना तक उछाल देखने को मिला हमें, 3,900 केसेस तक सामने आए। पीक का मतलब हाईएस्ट पॉइंट। दो, बिलेटेड का मतलब है देरी से, अगर कोई चीज़ देरी से घटित होती है ना तो उसको बोलते हैं, जैसे हम बोलते हैं कोई डिसीजन है ये देरी से आया है ना, दो बिलेटेड, हालांकि देरी से आया है। ये क्या देरी से आया है, तमिलनाडु बीगन एग्रेसिवली टेस्टिंग, हालांकि देरी से किया गया लेकिन तमिलनाडु ने शुरुआत की, बीगन किस चीज़ की शुरुआत की, एग्रेसिवली टेस्टिंग। एग्रेसिवली टेस्टिंग का मतलब है जबरदस्त रूप से टेस्टिंग करना, आक्रामक तरीके से टेस्टिंग करना इन हॉट स्पॉट। हॉट स्पॉट का मतलब होता है, यहाँ पे हॉट स्पॉट का मतलब है ऐसे क्षेत्र जहाँ कोरोना वायरस जो है बहुत ही तेज रफ्तार से फैल रहा है ना, उनको बोलते हैं हॉट स्पॉट का मतलब है बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील, कोरोना वायरस की दृष्टि से बहुत ज़्यादा संवेदनशील, उसको कहा गया हॉट स्पॉट, जहाँ कोरोना वायरस के केस सर्वाधिक मात्रा में मिल रहे हैं। तो हालांकि देरी से शुरुआत की तमिलनाडु ने, लेकिन शुरुआत की किस चीज़ की, तमिलनाडु बिगन एग्रेसिवली टेस्टिंग इन हॉट स्पॉट एरियाज इन चेन्नई। तमिलनाडु ने चेन्नई के जो भी कोरोना वायरस से संबंधित हॉट स्पॉट है उनमें जबरदस्त तरीके से जो है, आक्रामक तरीके से जो है टेस्टिंग करना शुरू किया। ए फोर्टनाइट अगो, जस्ट 15 दिन पहले, फोर्टनाइट का मतलब होता है पखवाड़ा, 15 दिनों का समय है ना, तो जस्ट 15 दिन पहले जो है तमिलनाडु ने क्या किया, जबरदस्त रूप से चेन्नई में जो है कोरोना वायरस की टेस्टिंग करना शुरुआत की। मूविंग फ्रॉम ए स्मॉलर नंबर ऑफ टारगेटेड टेस्ट, मूविंग फ्रॉम ए स्मॉलर नंबर ऑफ टारगेटेड टेस्ट टू मूव का मतलब है आप आगे बढ़े, आपने कदम उठाया। पहले आप क्या कर रहे थे, स्मॉलर नंबर ऑफ टारगेटेड टेस्ट। टारगेटेड टेस्ट का मतलब है किसी पर्टिकुलर क्षेत्र को निशाना बनाकर उसी क्षेत्र के निवासियों की टेस्टिंग की जा रही थी, लेकिन अब आपने क्या किया, अपने मूवमेंट को और आगे बढ़ाया और अब आप क्या करने लगे, टू इंक्रीज्ड कम्युनिटी टेस्टिंग। आपने क्या किया, कोरोना वायरस की जो टेस्टिंग है उसे कम्युनिटी लेवल पर करने लगे, है ना। इंक्रीज्ड कम्युनिटी टेस्टिंग का मतलब है कि भाई एक समाज के स्तर पर या फिर एक सामूहिक स्तर पर जो है टेस्टिंग को हमने आगे बढ़ाया। अबाउट 2 वीक्स अगो, है ना, जस्ट 2 सप्ताह पहले, हैज़ लेड, जिसके चलते क्या हुआ, लेड टू का मतलब होता है कारण बनना, कारण होना। तो पहले हम एक सीमित क्षेत्र में टेस्टिंग कर रहे थे, इसके बाद में टेस्टिंग को जो है और ज़्यादा बढ़ाया गया, उसे कम्युनिटी लेवल तक लाया गया सिर्फ 2 महीने पहले। तो उसके कारण क्या हुआ, द टेस्ट पॉजिटिविटी रेट रिड्यूसिंग, the led to the test positivity rate reducing from 35% to about 20% in certain areas in Chennai। तो एडिटोरियल क्या कहना चाह रहा है कि ये जो पॉजिटिविटी रेट है ना, लेड टू द टेस्ट पॉजिटिविटी रेट रिड्यूसिंग फ्रॉम 35% टू अबाउट 20%, कि ये जो पॉजिटिविटी रेट है इसमें जो है हमें कमी देखने को मिली, कितनी, 35% से लेकर 20% हो गई चेन्नई के कुछ क्षेत्रों में। A test positivity rate of about 20% is highly suggestive of community spread in these areas। तो एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि इस क्षेत्र में अगर 20% पॉजिटिविटी रेट पाई गई है ना, तो वो ये बताती है कि भाई कम्युनिटी लेवल पर भी कोरोना वायरस फैल चुका है। ए टेस्ट पॉजिटिविटी रेट ऑफ अबाउट 20% इज हाईली सजेस्टिव, ये इस बात का सजेशन देती है, इस बात का संकेत देती है ऑफ कम्युनिटी स्प्रेड। कम्युनिटी स्प्रेड का मतलब है कि भाई ये जो कोरोना वायरस जो है ना, एक तरीके से आप कह सकते हो कि सामूहिक स्तर पर जो है फैल चुका है इन दीज एरियाज। देखो पहले क्या कर रहे थे आप, टारगेटेड टेस्ट कर रहे थे ना, कि आपको लगता था ना कि भाई इस क्षेत्र में जो है कोरोना वायरस के मरीज हो सकते हैं, यहाँ पे संभावना बनती है, तो सिर्फ उन्हीं की टेस्टिंग की जा रही थी। तो उस दौरान मान के चलो कितनी टेस्टिंग आ रही थी, 35% टेस्टिंग रिजल्ट हमें प्राप्त हो रहे थे। इसके बाद में आपने क्या किया, कम्युनिटी लेवल पे आप टेस्टिंग करने लगे, तो पॉजिटिविटी रेट में जो है कमी आई। कितनी कमी देखने को मिली, 35 से 20% आई। लेकिन ये 20% का क्या मतलब है, 20% का मतलब है कि जब आप कम्युनिटी लेवल पर टेस्टिंग कर रहे हो, इसके बाद भी आपको 20% देखने को मिल रहा है नज़ारा, तो इसका मतलब है कि कोरोना वायरस कम्युनिटी लेवल पर मौजूद है। इक्वली इंपॉर्टेंट इज, इसके साथ ही साथ जो एक और चीज़ जो जरूरी है वो ये ट्रेसिंग, पता लगाना, एंड आइसोलेटिंग कॉन्टैक्ट। आइसोलेट का क्या मतलब होता है, आइसोलेट का मतलब होता है पृथक कर देना, अलग कर देना, है ना, कॉन्टैक्ट्स, कि भाई जो भी एक तरीके से
इक्वली इंपॉर्टेंट इज ट्रेसिंग एंड आइसोलेटिंग कॉन्टैक्ट्स, कि भाई कोई भी व्यक्ति संक्रमित है, उस संक्रमित व्यक्ति के संबंध में उस संक्रमित व्यक्ति के कांटेक्ट में कितने लोग आए, इन सब लोगों का पता लगाया जाए। इनका पता लगाने के बाद में इनको कुछ दिनों के लिए आइसोलेट कर दिया जाए, कुछ दिनों के लिए इनको जो है अलग रखा जाए। ये सारी की सारी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। तमिलनाडु हाउएवर, हालांकि तमिलनाडु ने क्या किया, हालांकि तमिलनाडु में हमें क्या देखने को मिला, हैव द लोएस्ट केस फैटेलिटी रेट। फैटेलिटी रेट का मतलब है यहाँ पे मरने वालों की दर, फैटेलिटी रेट का मतलब है मृत्यु दर। हालांकि तमिलनाडु में कोरोना वायरस के चलते जो मृत्यु दर है वो बहुत कम है। कितनी है? 1.3% है ना, 1.3% मृत्यु दर है तमिलनाडु में कोरोना वायरस के चलते, कंपेयर्ड विथ, अगर हम तुलना करें किस चीज़ से, 4.4% इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में फैटेलिटी रेट कितनी है? कंपेयर्ड विथ 4.4% इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो मृत्यु दर है वो है 4.4%, दिल्ली में है 3.1% और गुजरात में है 5.6%। गुजरात में सर्वाधिक है कोरोना वायरस फैटेलिटी रेट। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, यह जरूरी है फॉर एवरी स्टेट, प्रत्येक राज्य के लिए, टू टेक ए लीव आउट ऑफ महाराष्ट्र बुक। ये एक ईडियम है, देख लें इसे, क्या है ईडियम, टेक ए लीव आउट ऑफ समथिंग्स बुक। टेक ए लीव आउट ऑफ बुक, इसका मतलब होता है किसी को फॉलो करना, किसी का अनुसरण करना। इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर एवरी स्टेट, प्रत्येक राज्य के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह महाराष्ट्र को फॉलो करे, महाराष्ट्र का अनुसरण करे। यानी कि जो अप्रोच कोरोना वायरस को हैंडल करने में महाराष्ट्र ने दिखाई, उसी अप्रोच को प्रत्येक राज्य भारत का फॉलो करे। एंड टेस्ट लार्ज नंबर्स, और जैसे महाराष्ट्र जो है ना क्या कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की टेस्टिंग कर रहा है, तो इसी तरह से प्रत्येक राज्य क्या करे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की टेस्टिंग करे। टू टेस्ट लार्ज नंबर्स डेली, डेली जो है लगातार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की टेस्टिंग करे। अनमाइंडफुल, बिना इस बात की परवाह किए। देखो माइंडफुल का क्या मतलब होता है, जब आप होशपूर्ण तरीके से कोई काम करते हो ना, बिल्कुल ध्यानपूर्वक कोई काम करते हो। अनमाइंडफुल का मतलब होता है बिना इस बात की परवाह किए। अनमाइंडफुल ऑफ द राइज इन फ्रेश केसेस ईच डे, कि प्रत्येक दिन कितने केसेस सामने आ रहे हैं, इस बात की चिंता किए बगैर, जैसे महाराष्ट्र लगातार डेली जो है कई लोगों की टेस्टिंग कर रहा है, तो महाराष्ट्र को फॉलो करते हुए टेक ए लीव आउट ऑफ महाराष्ट्र बुक, महाराष्ट्र को फॉलो करते हुए प्रत्येक राज्य को लगातार कई लोगों की जो है टेस्टिंग करनी चाहिए। आगे देखते हैं। डिथरिंग ऑन टेस्टिंग, क्या मतलब होता है डिथर का? डिथर का मतलब होता है जब आप एक तरीके से फैसला नहीं ले पाते ना ढंग से, यानी कि फैसला लेने में देरी करते हो आप, है ना। डिथरिंग ऑन टेस्टिंग है ना, निर्णय एक तरीके से होता है, निर्णय न ले पाना, उसको बोलते हैं डिथर। डिथरिंग ऑन टेस्टिंग, ट्रेसिंग, आइसोलेटिंग एंड ट्रीटिंग विल इनइविटेबली का मतलब होता है अनिवार्य रूप से। अगर आप जो कोरोना वायरस की टेस्टिंग की जानी चाहिए, लोगों का ट्रेस किया जाना चाहिए, उनको पता लगाना चाहिए, जिन लोगों का पता लग जाता है उनको आइसोलेट करना चाहिए, लोगों को ट्रीटमेंट देना चाहिए। अगर इन सब बातों पर आप डिसीजन नहीं ले पाते हो तो अनिवार्य रूप से क्या परिणाम होगा? लीड टू का मतलब है इसका परिणाम क्या होगा कि ये हमें किस डायरेक्शन में ले जाएगा। अगर हमने एक डिसीजन नहीं लिया इन सारी चीज़ों के ऊपर तो इसका क्या परिणाम हो सकता है? अनकंट्रोल्ड स्प्रेड, अनियंत्रित फैलाव कोरोना वायरस का हमें देखने को मिलेगा, और इंक्रीज्ड डेथ का मतलब है ज़्यादा मृत्युएं कोरोना वायरस के चलते हमें देखने को मिलेंगी। अंडरमाइनिंग का मतलब होता है महत्व को कम करते हुए। अंडरमाइनिंग का मतलब है यहाँ पे महत्व को कम करते हुए। अंडरमाइनिंग एफर्ट्स टू कंटेन का मतलब होता है नियंत्रित करना, कंट्रोल करना किसी चीज़ को। द पेंडेमिक, यानी कि ये जो वैश्विक महामारी है, ये जो कोरोना वायरस पेंडेमिक है, इसको कंटेन करने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए जो प्रयास हम कर रहे हैं, उन प्रयासों के महत्व को कम करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा मौत हमें देखने को मिलेगी और इस कोरोना वायरस का फैलाव हमें देखने को मिलेगा। कब? यदि हम उचित डिसीजन नहीं लेते हैं और व्यापक रूप से टेस्टिंग, ट्रेसिंग, आइसोलेटिंग और ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो। आफ्टर ऑल, फाइनली अगर हम बात करें, चाइना, इटली एंड स्पेन हैव डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है प्रदर्शित करना, दैट इट इज पॉसिबल, कि चाइना, इटली और स्पेन ने यह प्रदर्शित किया है कि यह संभव है। क्या संभव है? टू बेंड द कर्व, कि कोरोना वायरस के कर्व को, कोरोना वायरस के मार्ग को रोका जा सकता है। दोबारा देखना कि यह है कोरोना वायरस और इसका कर्व जो है लगातार बढ़ता जा रहा है,
तो इस कर्व को क्या कर सकते हैं, हम नीचे ला सकते हैं, इस कर्व में कमी ला सकते हैं, जैसा कि चाइना ने किया, जैसा कि इटली ने किया, स्पेन ने किया। हमें याद है ना, इटली जो है बिल्कुल हॉट स्पॉट बन चुका था कोरोना वायरस का, लेकिन इटली ने जो है बहुत ही व्यापक रूप से प्रयास किए और धीरे धीरे कोरोना वायरस को काफ़ी हद तक कंट्रोल करने की कोशिश की। तो जैसा कि इन देशों ने प्रदर्शित किया, इन्हीं देशों को फॉलो करते हुए हम भी अगर चाहें तो कोरोना वायरस को कंट्रोल कर सकते हैं। इट इज़ पॉसिबल टू बेंड, मोड़ा जा सकता है कोरोना वायरस के कर्व को। किसके माध्यम से? थ्रू, किस माध्यम से? एक कंप्रीहेंसिव का मतलब है विस्तृत अप्रोच, कि हमें एक ऐसा दृष्टिकोण अपनाना होगा, एक ऐसी अप्रोच अपनानी होगी जो कि बहुत ज़्यादा विस्तृत हो। विस्तृत अप्रोच से मतलब है यहाँ पे कि विस्तृत रूप से हमें क्या करना होगा, लोगों की टेस्टिंग करनी होगी, इसके अलावा लोगों का परीक्षण करना होगा, आइसोलेट करना होगा, उनको ट्रीटमेंट देना होगा ना। दैट इज सेंटर्ड अराउंड टेस्टिंग। हमें एक ऐसी अप्रोच अपनानी होगी जो कि टेस्टिंग के इर्द गिर्द घूमती हो। हमें एक ऐसी अप्रोच अपनानी होगी जो केंद्रित हो, किस चीज़ पर केंद्रित हो, टेस्टिंग पर, है ना। टेस्टिंग पर सबसे ज़्यादा जो है जोर हमें देना होगा, तब जाके हम क्या कर सकते हैं, इस कोरोना वायरस को जो है कंट्रोल कर सकते हैं, जैसा कि चाइना, इटली और स्पेन ने किया। ये था हमारा आज का सेकेंड एडिटोरियल।